हेलो फ्रेंड्स, लास्ट हमने कुछ 25 तक न्यूमेरिकल सोल्व कर दिए। चलो फ्रॉम 26 जस्ट रीड क्वेश्चन। अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ 2271 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम ए 100 watt mercury source irradiate a photocell made of molybdenum metal. If stopping potential is minus 1.3 volt, estimate work function of the metal. How would the photocell respond to high intensity? Means 10 raised to 5 watt per meter square. Red light of wavelength 6328 angstrom produced by helium neon लेजर। तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसे वेवलेंथ दे रखी है कि वेवलेंथ इज 2271 एंगस्ट्रॉम एंड द पावर इज आल्सो गिवन। पावर P इज इक्वल टू 100 watt एंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें नेगेटिव दे रखा है, लेकिन हम तो ऑलवेज उसकी वैल्यू यूज करते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब है क्या? द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल फॉर द कलेक्टर एट विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो, इट्स कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। लेकिन हम यूज करेंगे तभी तो पॉजिटिव ही होगा। हाँ, वो है मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल। नेगेटिव पर रखेंगे तब इलेक्ट्रॉन्स हमें जीरो, मतलब करंट हमें जीरो मिलता है। लेकिन वैल्यू तो उसकी हम प्लस ही लेंगे, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 1.3 वोल्ट। तब हमें फाइंड करना है इसका कुछ वर्क फंक्शन कि व्हाट अबाउट द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। और फिर हाई इंटेंसिटी वाली से अगर कोई दूसरी वेवलेंथ से है तो क्या रिस्पॉन्ड होगा। लेकिन पहले यहाँ पर हम वर्क फंक्शन फाइंड करते हैं, फिर देखते हैं कि आगे का क्या होगा। देन वर्क फंक्शन फाई नोट हमें कैलकुलेट करना है। तब हमारे पास इसकी इक्वेशन तो है, यूजिंग EV naught is equal to h nu minus phi naught, that is the Einstein's equation. EV naught half mv maximum square is equal to h nu minus phi। अब half m maximum square जो है वो EV naught ही होता है, therefore EV naught is equal to h nu minus phi। चलो हमें करना है इसका वर्क फंक्शन। तब वर्क फंक्शन को अगर हम सब्जेक्ट कर दें, then वर्क फंक्शन phi is equal to it is h nu minus EV naught। अब ये तो होगा hc अपॉन लैम्बडा माइनस EV naught। अब देखो ये वोल्टेज, जैसे ये हम बोल देंगे कि इट इज इन जूल पर कूलर, ये होता है कूलर, मतलब ये आंसर होगा हमारा जूल में, ये आंसर भी होगा जूल में। अगर हम इसको E से डिवाइड कर दें देन इट विल बी इन डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देयरफॉर अगर हम E से डिवाइड कर दें देन hc अपॉन लैम्बडा E होगा एंड यहाँ पर जो E है वो कैंसिल हो जाएगा। देन आंसर इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ रहा है? अगर E से डिवाइड कर दे और सेपरेट कर दे दोनों में देन hc अपॉन लैम्बडा E माइनस v नॉट। चलो तो अब यहाँ पर जो भी वैल्यू है वो रख दो। h मतलब 6.625 10 raised to minus 34 3 into 10 raised to 8 लैम्बडा 2271 एंगस्ट्रॉम में है तो -10 यहाँ पर हम लिख सकते हैं, पहले ही कर दो। इट इज 10 raised to minus 10 मीटर एंड E मतलब 1.6 10 to the power minus 19 और ये वोल्टेज हमें गिवन है 1.3। तो चलो करो कैलकुलेट।
तो वर्क फंक्शन कितना आएगा, मैं भी कर रहा हूँ, तुम भी करो कैलकुलेशन, और तुम्हें वर्क फंक्शन कुछ मिलेगा 0.00547 10⁻³ माइनस 1.3। दैट मीन्स अगर हम ये 3 को ऐसे 1000 से इस यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें, देन 5.47 माइनस 1.3 करो कैलकुलेशन। 5.47 माइनस 1.3 इट इज 4.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। वर्क फंक्शन मतलब मिनिमम एनर्जी इतनी रिक्वायरमेंट है। तब अगर हमें वर्क फंक्शन मिल गया तो इसकी हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कर सकते हैं। दिस इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा कर सकते हैं। नाउ phi नॉट इज इक्वल टू h न्यू नॉट, लेकिन यहाँ पर ये जो आंसर है वो हमारा जूल में होना चाहिए। तब ये जो है, चलो u नॉट इज इक्वल टू phi नॉट अपॉन h, then it is threshold frequency 4.17 1.6 10 to the power minus 19 upon 6.625 10 raised to minus 34. Then calculate the threshold frequency. The threshold frequency is 1.0063 10 raised to 15 हर्ट्ज, मतलब नियर अबाउट 1 जो है नियर अबाउट 10 raised to 15 हर्ट्ज हुई। मतलब दिस इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो अब क्या बोला है हमें कि उसी पार्ट में हमें बोल रखा है कि अगर हाई इंटेंसिटी वाली लाइट से कोई वेवलेंथ प्रोड्यूस होती है ऑफ 6328 एंगस्ट्रॉम तो क्या रिस्पॉन्स होगा। तो यहाँ पर हमें इसकी पहले फ्रीक्वेंसी करनी पड़ेगी और वो फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से हम कंपेयर करेंगे। देन नाउ वेवलेंथ फ्रॉम, ऐसा बोला है हीलियम नियॉन लेजर, लेम्बडा इज 6328 एंगस्ट्रॉम है, मतलब -10 मीटर। तो इसकी फ्रीक्वेंसी मिल सकती है। देयरफॉर फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू c अपॉन लेम्बडा। देयरफॉर 3 into 10 raised to 8, ये 6328 10 raised to -10 करो उसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन करो। इट इज 0.000474 10 raised to 18। मतलब अगर ऐसा कर दूं मैं कि अगर किसी को 15 के टर्म्स में रखना है, देन इट इज 0.474 10 raised to 15 हर्ट्ज। तब देखो ये 0.4 हुआ, द फ्रीक्वेंसी इज 0.4 into 10 raised to 15 हर्ट्ज। और ये जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऐसे 1 into 10 raised to 15 हर्ट्ज, मतलब the another supplied frequency, मतलब from helium neon laser whatever the light is emitted, its frequency is less than the threshold frequency. Whenever the frequency of the light incident is less than the threshold frequency, the electrons will not be emitted. ये threshold frequency का मतलब ही क्या हुआ, the minimum frequency required for the emission of electron। कि इतनी मिनिमम या उससे ज्यादा हो तो चलेगी, ये तो इससे कम हो, मतलब यहाँ पर बोल सकते हैं कि here nu is less than nu naught, therefore electrons will not be emitted।
यहाँ पर लिख देना अपने आप नीचे कि देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट बी एमिटेड। ओके, तो ऐसे इसका हमें सॉल्यूशन करना है। पहले वर्क फंक्शन से हमें बोला नहीं कि कैलकुलेट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी को कंपेयर करने के लिए करना पड़े थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और फिर ये फ्रीक्वेंसी से इसको कंपेयर करो। अब यहाँ पर इसका दूसरा शॉर्टकट भी है। अगर यही न्यूमेरिकल अगर एमसीक्यू में आ गया तो डायरेक्ट तुम कैसे डिसाइड कर सकते हो? देन वेवलेंथ इज 2271 10⁻⁻10, उससे हमें वर्क फंक्शन मिला ही, और दूसरी जो वेवलेंथ है वो 6328, मतलब वेवलेंथ इंक्रीजेस देन फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। ओके, तो यहां से यहां इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। फ्रीक्वेंसी कम है तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होंगे, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो ऐसे भी तुम बोल सकते हो। अगर इससे लोअर वेवलेंथ यहाँ पर दे दे तो उसकी फ्रीक्वेंसी हायर हो जाएगी और हायर फ्रीक्वेंसी वाली लाइट चलेगी। आया समझ में? तो यहाँ से भी तुम डायरेक्ट आंसर बोल सकते हो या फिर वेरीफाई भी कर सकते हो कि अगर यहाँ और यहाँ में वेवलेंथ ज्यादा है तो श्योरली फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए और लेट्स मिलती है हमें। ओके, चलो नेक्स्ट नंबर 27। क्या है 27 के अंदर? पढ़ो क्वेश्चन। The number 27. The monochromatic radiation of wavelength 640.2 nanometer from a neon lamp irradiate photosensitive material made up of cesium on tungsten. The stopping voltage is measured to be 0.54 volt. The source is replaced by iron source and wavelength 4 to 7.2 nanometer line irradiate the same photocell. Predict the new stopping potential. हमें न्यू स्टॉपिंग पोटेंशियल करना है और इस irradiate on same photocell. सेम फोटोसेल मतलब वर्क फंक्शन हमारा सेम रहेगा। इनडायरेक्ट हमें दे रखा है कि वर्क फंक्शन इन बोथ द कंडीशन इज सेम। चलो देन लिस्ट आउट द डेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल वेवलेंथ, यहाँ पर दो वेवलेंथ है तो लैम्बडा 1 कर देंगे। इट इज 640.2 नैनोमीटर मींस 640.2 10⁻⁹ मीटर। देन उसमें हमें उसका पोटेंशियल दे रखा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो V01 बोल दो, दैट इज 0.54 वोल्ट। ओके, चल अब सेकंड वेवलेंथ गिवन लैम्बडा 2 इज 427.2, वो भी नैनोमीटर मतलब -9 मीटर, एंड आस्क्ड अबाउट द न्यू स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल से रिलेटेड हमारे पास इक्वेशन है, ऐसा बोल सकते हैं हम, यूजिंग EV0 is equal to hν minus phi naught, मतलब EV0 is equal to hc upon lambda 1 minus phi naught, hc upon lambda करो, फिर दोनों के लिए लिखेंगे। Therefore, अब क्या कर सकते हैं हम, EV01 is equal to hc upon lambda 1 minus phi naught, नॉट ऐसे phi naught 1, क्योंकि सेम फोटोसेल है, सेम मटेरियल है, देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी विल बी सेम। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सेम मतलब वर्क फंक्शन सेम। ओके, एंड EV02 is equal to hc upon lambda 2 minus phi naught। चलो हम हमें यहाँ पर क्या करना है,
सेकंड स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए, तो ऐसा कर दो, ये में से ये माइनस कर दो। ओके, देन व्हाट वी कैन से E V02 माइनस V01, E कॉमन निकाल दो, तो यहां पर ये माइनस ये करेंगे, मतलब Hc/λ2 माइनस फाई नॉट माइनस Hc/λ1 माइनस माइनस प्लस फाई नॉट। देन वर्क फंक्शन हमें गिवन नहीं है, लेकिन वो तो कैंसिल हो गया, और ये Hc अपॉन ओनली Hc कॉमन होगा, देन इट इज 1/λ2 माइनस 1/λ1। ओके, तो ये हुआ EV02 माइनस EV01। अब यहां पर जो भी दोनों ऐसे, यहां पर अगर हम करेंगे तो दोनों का जो आंसर है वो जूल में ही है, क्योंकि ये होता है जूल इंटू सेकंड, मतलब जूल में ही रहेगा वो, और ये वोल्टेज मतलब होता है जूल पर कूलम इंटू कूलम, मतलब दोनों आंसर हमारे एक ही यूनिट जूल में ही है। अगर हम यहाँ पर ऐसा कर दें V01 माइनस V02 इज Hc/E, तब हमें वहां पर आंसर मिल जाएगा इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन 1/λ2 माइनस 1/λ1, और यहाँ पर एलसीएम ले लो पहले, देन Hc/E λ1 माइनस λ2/λ1/λ2। अब सभी की वैल्यूज रख दो, ये सॉरी ये V02 है, देन V02 माइनस V01, अब सब वैल्यूज रख दो, 6.625 10⁻⁻34 3 into 10⁸ अपॉन 1.6 10⁻⁻90, और यहाँ λ1 एंड λ2 दोनों एज ए नैनोमीटर में, मतलब -9 है, तो -9 यहाँ पर कॉमन निकाल दो, इट इज 640.2 माइनस 427.2 10⁻⁻9 अपॉन, अब तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही है, देन इट इज 640.2 इंटू 427.2 इंटू, दो बार आएगा ऐसे 10⁻⁻9 10⁻�9, तो दो बार लिख देते हैं 10⁻⁹ 10⁻⁹ और -9, तब यहाँ पर ये तो कैंसिल भी हो जाएगा। चलो अब इसकी तुम्हें नेसेसरी कैलकुलेशन करनी है अपने आप। ओके, पहले ये कैलकुलेट करो पावर के साथ, फिर इसको माइनस करो, फिर जो है इसको डिवाइड कर दो पूरा, और एक हम बोल सकते हैं कि ये -9 तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो पूरी कैलकुलेशन करो अब अपने आप, और बोलो कि इसका जो भी वोल्टेज है वो कितना मिल रहा है। तो ये कुछ मिलेगा 0.968 जितना मिलेगा, देख लेना कैलकुलेशन एक बार। अब ये 0 मतलब V02 अगर सेकंड चाहिए तो ये हो जाएगा एडिशन में 0.968 के, और ये कितना दिया हमने 0.54 वोल्ट, तो ये हो जाएगा 0.54 इंटू 0.968 इज इक्वल टू इंटू नहीं सॉरी प्लस, तो कर दो एडिशन, इट इज 1.508 वोल्ट, मतलब 1.51 वोल्ट भी हम बोल सकते हैं। द न्यू स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी 1.51 वोल्ट। ओके, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि पहले दोनों की इक्वेशन,
फिर इसको माइनस करो, सेम मेटल है इसीलिए वर्क फंक्शन सेम रहेगा तो कैंसल, और फिर इसकी नेसेसरी कैलकुलेशन कर दो तो कुछ इतना आंसर मिलेगा इन वोल्ट। तो न्यू स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 1.51 वोल्ट। चलो नेक्स्ट नंबर 28। क्या दिया है 28 में? देखो, ए मर्क्यूरी लैम्प इज कन्वीनियंट सोर्स ऑफ स्टडिंग फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन सिंस इट गिव्स नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स ranging from ultraviolet to red and the visible spectrum in our experiment with the rubidium photocell। यहाँ पर rubidium photocell दिया है, and following lines from the mercury source, हमें अलग अलग वेवलेंथ दे रखी है और इन सभी का स्टॉपिंग पोटेंशियल भी दे रखा है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड वर्क फंक्शन फॉर द मटेरियल। हमें प्लैंक कांस्टेंट भी डिराइव करना है, फिर वर्क फंक्शन भी करना है और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी करनी है। तो चलो यहाँ पर हमें वेवलेंथ गिवन है और उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल गिवन है। पहले इतना तो लिख दे कि वेवलेंथ λ1 क्या बोलेंगे 3650 एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10 मीटर। तो उसी का स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है V01 इज 1.28 वोल्ट। ओके, चलो ऐसे ही λ2 तो 4047 एंगस्ट्रॉम है मतलब 10⁻⁻10 और स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसका 0.95 वोल्ट। देन λ3 4358 and stopping potential is 0.74 volt। λ4 5461 then V04 is 0.16 volt। λ5 the 6907 and its potential 0 volt। इतना हमें डेटा दे रखा है। तो यहां से हमें एक वेवलेंथ से हमें फ्रीक्वेंसी मिल सकती है। यहाँ पर अगर हम बोल दें तो इससे रिलेटेड ये वेवलेंथ का पोटेंशियल है, तो रिलेटेड विथ ईच वेवलेंथ वी कैन कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी। ओके, ऐसा बोल सकते हैं। नाउ C is equal to nu lambda, then nu is equal to C upon lambda, therefore the nu1 is equal to C upon λ1, therefore ये 3 into 10⁻⁸ upon 3650 10 to the power -10। चलो करो कैलकुलेशन, कितना आंसर मिल रहा है देखो। तो इट इज 8.219 10⁻14 हर्ट्ज समथिंग मिलेगा। ये आंसर तो ऐसा 0 पॉइंट में जाएगा, लेकिन पॉइंट तुम डिस्प्लेस करोगे तो नियर अबाउट 10⁻14 में होगा 8.219 10⁻14 हर्ट्ज। बाय द सेम वे सिमिलरली what about nu2 फ्रीक्वेंसी क्या होगी? then it is C upon λ2 3 into 10⁻⁸ 4047 10 to the power -10। उसकी भी कैलकुलेशन करो। इट इज 7.412 10⁻14 हर्ट्ज। nu3
3 into 10 raised to 8, 4, 3, 5, 8 minus 10, then it is 6.884 10 raised to 14 hertz. कैलकुलेशन वेरीफाई कर देना. लैम्बडा 4 इट इज c अपॉन मतलब न्यू 4 c अपॉन लैम्बडा 4 3 into 10 raised to 8 5 4 6 1 minus 10, then lambda 4 is 5.493 10 raised to 14 hertz, and new 5 c upon lambda 3 into 10 raised to 8 6907, and its value 4.343 10 raised to 14 hertz. इसका मतलब अगर यहां पर ये सभी की हम फ्रीक्वेंसी लिख दें, then it is nu 1 nu 2 nu 3 nu 4 and nu 5. then frequency is nu 1 कितना 8.219 10 raised to 14 hertz. ऐसे ही सेकंड 7.412 10 raised to 14 hertz. 3 6.884 10 raised to 14 hertz. 5.493 10 raised to 14 hertz, and 4.343 10 raised to 14 hertz. इतना है. तो चलो अब यहां पर हमें करना है इसका प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू, फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल करना है, सॉरी उसका हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी करनी है और उसके साथ साथ वर्क फंक्शन भी करना है. तब यहाँ पर हमें पता है कि अगर हम इसका एज स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ प्लॉट करें, व्हेन वी प्लॉट द ग्राफ ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तो कुछ हमें ऐसा बोल सकते हैं कि यहां से जो ग्राफ है वो कुछ स्ट्रेट लाइन में मिलता है, तो ऐसा स्ट्रेट लाइन में मिलेगा. लेकिन अब बोल सकते हैं कि जहां पर ऐसे स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 है वो वाली फ्रीक्वेंसी कौन सी, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल यहां पर 0 है, तो ये तो स्टार्ट कहां से हुआ, तो यहां पर उसकी मिनिमम वैल्यू कौन सी हुई, देखो ये 4 5 6 7 8, तो 5 से ही चालू हुआ. इसका मतलब इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी 5 नियर अबाउट 5 into 10 raised to 14. आ रहा है समझ में कि यहाँ पर द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर द एमिशन, जब हम फ्रीक्वेंसी 4 पॉइंट समथिंग करते हैं तब तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 है, उससे थोड़ा ही आगे. इसका मतलब नेक्स्ट टाइम पे बोल देंगे 0.1 वोल्ट है तो 0.16 वोल्ट यहाँ पर होगा, मतलब ये जो होगा वो बोल देते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एंड दैट इज नियर अबाउट 5 into 10 raised to 14 hertz. Therefore क्या बोल सकते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी nu naught is equal to 5 into 10 raised to 14 hertz. और अब ये जो भी हमारा ग्राफ है, हमें पता है अगर इसका हम स्लोप ले लें तो वो हमें मिलता है h अपॉन e, है ना. ऐसा बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ ग्राफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी इज h अपॉन e. अब यहां पर
जो भी चेंज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलो और उसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज बोलो। तो यहाँ पर लास्ट हमें पोटेंशियल कौन सा दे रखा है, तो लास्ट पोटेंशियल है यहाँ पर 1.28, तो ये वाली वैल्यू आएगी 1.28 वोल्ट। ये तो 0 है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 4 से और एंडिंग हो रहा है उसका 8 से, तो इन दोनों का जो भी डिफरेंस होगा, देयरफॉर द स्लोप ऑफ द ग्राफ इज h/e, और वही होगा हमारे लिए एज ए चेंज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस डिफरेंस ऑफ द फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हम बोलते हैं y स्लोप इज y/x, तो y में पोटेंशियल और x में फ्रीक्वेंसी। ओके, देन यहां से अगर हमें h की वैल्यू करनी है तो चेंज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस डिफरेंस ऑफ द फ्रीक्वेंसी इनटू e कर देंगे। तो करो इसकी वैल्यू, चलो वो जो है वो यहां पे लिख रहा हूं मैं। हमारा चेंज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है, तो चेंज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल 1.28 माइनस 0, तो यहां से ये। अब चेंज इन फ्रीक्वेंसी, तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी मतलब कहां से कहां तक की वैल्यू आएगी, तो 8.2 से उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 5, देन 8.2 माइनस 5 10⁻14, क्योंकि जहां से स्टार्ट हो रहा है वो लेंगे, यहां पर तो 0 ही है, अगर ये वैल्यू हम 4 यूज करेंगे वो तो 0 ही है, जहां से स्टार्ट होता है उसका डिफरेंस लेना है, वो याद रखो। तो 8.2 माइनस 5 10⁻14 कॉमन निकाल देंगे और इंटू 1.6 10⁻−19 तक यहां से कैलकुलेशन करो, कुछ तुम्हें h की वैल्यू मिल जाएगी 6.4 10⁻34 जूल सेकंड कर दो। ओके, तो ऐसे हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिल गई, तो वर्क फंक्शन भी कर सकते हैं। वर्क फंक्शन phi इज इक्वल टू h न्यू नॉट कर दो। अभी ये यहाँ पर हम मैं इरेज कर रहा हूं, तो करो आप वर्क फंक्शन, then work function phi naught is equal to h nu naught, it is 6.4 10⁻−34। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी मिली हमें, ये 5 × 10⁻14, ये आंसर मिलेगा हमें जूल में। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है देन डिवाइड विद 1.6 10⁻−19, तो वर्क फंक्शन हमें मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कर दो, ये आंसर मिलेगा कुछ 2.0718 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नियर अबाउट 2.1 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मिल गया हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, एक बार इसको रिवाइज करो अभी। बोल भाई कल जी डिस्क्लोज करती એટલે अच्छा हाँ जी નથી કરો પ્રિપેર कर दो કેવું કરવાનું ખબર થોડા થોડા જે કરવાનો ને તો સ્પંદર हाँ हाँ કેટલા એટલે મને આપો આપી દો એટલે કરતો તો હવે સોમવાર મળશે તું મારા કરવાનો ઇંગ્લિશ મીડિયમ કે ગુજરાતી એમની સોમવાર મળશે શું કામ ખબર હજી એનો સિલેબસ ડિસાઇડ નહીં કરે એટલે કાલ હજી મારે પેપર ચેકિંગમાં શું જવાનું વાતો નહીં 11 12 ને બેને સોમવાર કાઢી લાવજો કરી એટલે થોડા થોડા એટલે પહેલા સિલેબસ ડિસાઇડ કરીએ પછી હું થોડા થોડા તારે કે 10 15 બેને 10 15 હા વાંધો નહીં હા चलो शायद तुम लोगों ने ये इंटरेक्शन सुन लिया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे आए थे सर पूछने के लिए। चलो अब वापस इसके ऊपर कंसंट्रेट करो। देन जो ग्राफ है वो हमें स्ट्रेट लाइन में ही मिलेगा, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन पे। तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके तुम्हें क्या करना है, बस ये वैल्यू का डिफरेंस ही तुम्हें लेना है। वंस अगेन दिस वैल्यू इज 1.28, वो तो हमें
आगे जो स्टॉपिंग पोटेंशियल लिखा था हमने, तो वहां पर तो है ही, जो इससे पहले मैंने रफ कर दिया। ओके, तो यहाँ से हमें वर्क फंक्शन भी उसका मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर 29। देखो क्या है नंबर 29। द वर्क फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स, सोडियम, पोटेशियम, मोलिब्डेनम एंड निकल, सभी का कुछ हमें वर्क फंक्शन दे रखा है कि ऐसा बोल रहे हम कि वर्क फंक्शन फॉर सोडियम इट इज 2.75 electron volt. Okay. Then potassium 2.3 electron volt. For molybdenum MO it is 4.17 electron volt, and for nickel it is 5.15 electron volt. Which of this metal will not give the photoelectric emission for the radiation of wavelength from helium cadmium laser placed 1 meter away from the photocell? What happens if laser is brought nearer and placed 50 centimeter away? देखो तो यहाँ पर कौन सी मेटल फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं करेगी फॉर द वेवलेंथ, दैट गिवन वेवलेंथ लैम्बडा इज इक्वल टू 3300 एंगस्ट्रॉम, मतलब 10⁻⁻10 मीटर। तो अब यहां से हमें डिसाइड करना है कि विच मेटल not showing the photoelectric effect, that means इस वेवलेंथ से एनर्जी कितनी मिलती है वो कैलकुलेट कर देंगे, और वो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही कर देंगे। और यहाँ पर सभी का वर्क फंक्शन, ये सभी का वर्क फंक्शन है, ये वर्क फंक्शन चलो फाई नॉट ऐसा लिख दें। देन दिस इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द सोडियम, ये सभी की मिनिमम एनर्जी, और ये जो हम वेवलेंथ से एनर्जी करें, जो भी मिलती है एनर्जी, अगर वो एनर्जी को इससे हम कंपेयर करें, अगर वो एनर्जी कुछ चलो 3 जितनी आ गई इलेक्ट्रॉन वोल्ट, रफली मैं बोल देता हूं 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन सप्लाइड एनर्जी इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन कौन सी मेटल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करे और कौन सी मेटल्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करेगी। तो ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो 4.17 इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, सप्लाई हम इतनी कर रहे हैं, तो ये और ये मेटल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखाती। यहाँ पर मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स की मिस्टेक हो जाती है। अगर आंसर सपोज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, और तो वो बोल देंगे कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करेगी और ये शो करेगी, बट वर्क फंक्शन का मतलब क्या है फ्रेंड्स? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द एमिशन। तो इसकी रिक्वायरमेंट 4.17 की है, उससे कम सप्लाई करेंगे तो नहीं होगा। हमने तो सप्लाई 3, उससे तो कम की है ना। तो ये जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखा है, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट 2.75, इसकी 2.3, हम सप्लाई कर रहे हैं सपोज 3। ओके, तो पहले इसकी एनर्जी कर देते हैं कि एनर्जी सप्लाई E is equal to h nu hc upon lambda. This answer is in joule. अब hc upon lambda E कर दो, it is in electron volt। चलो तो अब एनर्जी के लिए सब वैल्यूज रख दो, 6.625 minus 34, 3 into 10⁸ लैम्बडा
3300 minus 10 and E 1.6 10 to the power minus 19। तो करो कैलकुलेशन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना मिलेगा? इट इज 3.77 electron volt. The supplied energy is 3.77. Then we can say molybdenum and nickel not showing the photoelectric effect. उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट ही इतनी है, तो बोल सकते हैं here work function of molybdenum and nickel is more than supplied energy. So molybdenum and nickel will not show photoelectric इफेक्ट, ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखाते। चलो अब आगे क्या पूछा है कि अगर वो सोर्स 1 मीटर पे रखा है तब ये कंडीशन है। अब अगर यही सोर्स हम 50 सेंटीमीटर पर ला दें तो क्या होगा? मतलब ऐसा सोचो कि इसमें से तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, ऐसा भी बोल सकते हैं, एंड सोडियम एंड पोटेशियम शो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब तो इसमें से ऐसा बोल दे, चलो ऐसा कुछ रफ डायग्राम करेंगे, यहाँ पर सभी मेटल्स है 1 by 1 हमने यहाँ पर ऐसे सभी रखे हुए, सोडियम पोटेशियम मोलिब्डेनम निकल, और यहाँ पर कोई भी जो भी लाइट सोर्स है वो पहले कितना है 1 मीटर पर। अब क्या करना है हमें, यही लाइट सोर्स को कुछ 50 सेंटीमीटर पे रखना है, तो क्या होगा? तो बाय चेंजिंग द प्लेस देयर इज नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आता कभी भी। जैसे हमारे पास है कि ये, चलो घर पे ही तुम ऐसा एक्सपीरियंस करो कि कोई भी लाइट सोर्स है, बल्ब है या कोई भी ऐसे ट्यूबलाइट है, उसको थोड़ी दूर से देखो और फिर उससे थोड़ा नजदीक चले जाओ, देन व्हाट विल बी द चेंज इन द फ्रीक्वेंसी एमिटेड फ्रॉम द लाइट? नो चेंज, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ, उसकी इंटेंसिटी में चेंज आता है, मतलब अगर हम दूर से देखें तो हमारी आंख पर जो भी रेज आती है उसकी इंटेंसिटी कितनी, और थोड़ा नियरर चले जाओ तो क्या होगा? इंटेंसिटी इंक्रीज होगी। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि बाय प्लेसिंग सोर्स near to metal, no change in frequency, but intensity of light incident increases। क्योंकि हमें ऐसे थोड़े दूर से पास जाए कैसा लगेगा कि हमारी आंख में थोड़ी ज्यादा लाइट आ रही है, ज्यादा लाइट मतलब थोड़ी इंटेंसिटी ज्यादा आ रही है, देन इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इंक्रीजेस। अब अगर फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आया तब ऐसा बोल सकते हैं कि स्टिल मोलिब्डेनम एंड निकल नॉट शोइंग फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, देयरफॉर ऐसा बोल सकते हैं molybdenum and nickel still not show photoelectric effect, but from sodium and potassium ज्यादा इंटेंसिटी होगी तो नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा होंगे, तो
नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकलेंगे, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस। देन फ्रॉम सोडियम एंड पोटेशियम emitted फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर मोर। इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस। अगर लास्ट में ऐसे राइटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है, नहीं दिख रहा है, तो जो मैंने बोला वो लिखो ऐसे। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस, लेकिन किस में से है? सोडियम एंड पोटेशियम में से। ये तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखा रही। आइदर सोर्स है 1 मीटर और 50 मीटर, 50 सेंटीमीटर, हाँ सॉरी 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो भी पहले था उससे फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होगा। अब यहाँ पर तुम्हें ऐसा भी बोल रखा है कि चलो 1 मीटर पर कुछ फोटो इलेक्ट्रिक करंट दे रखा है, तो 50 सेंटीमीटर पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा? उसके लिए याद रखो शॉर्टकट कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर। I is the current यहाँ पर, not intensity, I is current। तो यहाँ पर करंट is proportional to 1/d square। तो पहले में तुम्हें करंट और डिस्टेंस दे रखा है, दूसरे में डिस्टेंस है, तो वो करंट भी हम कर सकते हैं। मतलब डिस्टेंस डिक्रीजेस, फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज। लेकिन किस में से? जो मेटल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करिए उसी में से। इसमें तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, बिकॉज देयर इज नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ये वाला जो पार्ट है वो लिख लो अच्छी तरह से।